एस्केप के द्वारा बैक चलेंगे। अब अपनी जो कंपनी थी लास्ट टाइम की वही ओपन कर लेती हैं, तो इसे अपन अल्टर F1 से क्लोज कर देंगे, सेलेक्ट कंपनी के द्वारा एस प्रेस करेंगे। तो क्या थी अपनी वो अपन देखते हैं, कितनी तारीख थी लास्ट, ये ठीक है। अब इसमें अपन ने कुछ स्टॉक आइटम खरीदे हुए थे और अपन ने गो डाउन भी एक्टिवेट कर ली थी। गो डाउन एक्टिवेट दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट क्या है आपका, गेटवे ऑफ टैली पर जाकर आप F11 करें और यहाँ से इन्वेंटरी फीचर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे गो डाउन आ रहा है, ये मेंटेन, अभी इस पे क्लिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यस है, वो तो हो जाता है तब भी, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने गो डाउन में स्टॉक आइटम आपने रखा हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। अगर आप गो डाउन क्रिएट नहीं करती हैं, उसमें कोई भी माल नहीं रखती हैं, सिर्फ ओनली यस कर देती हैं, तो आप उसे बाद में नो कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने गो डाउन में एंट्री कर दी, फिर आप उसे यहाँ पे नो नहीं कर सकते। जैसे कि लेजर बनाते हैं आप, अब गलती से आपका गलत लेजर बन गए और आपने एंट्री भी कर दी, उसको डिलीट करना है तो लेजर डिलीट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपकी उसकी बाउचर एंट्री रहती है। ऐसा ही इसमें होता है, गो डाउन की अगर आपकी एंट्री है तो आप इसे नो नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं होती है तो कर देते हैं आप। अभी गो डाउन की सारी एंट्री डिलीट कर दीजिए, नो कर देंगे आप इसको, ठीक है। तो इसलिए इस पे क्लिक नहीं होगा, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। एक तो ये तरीका है आपका। दूसरा क्या रहता है, बाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं आप, तो यहाँ से क्या सेलेक्ट करती हैं, परचेज। अब आप यहाँ से F11 प्रेस करते हैं, देखिए F11 में क्या आ रहा है आपका, अकाउंटिंग फीचर्स, और इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे आप, F2, तो ये आ जाएगा आपका। और हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट ये भी दे दे, लेकिन अधिकतर वो अकाउंटिंग की फीचर्स देगा आपको, तो आप इस टाइप से यहाँ पे इसको यस कर देंगे, ये मिल रहा है ऑप्शन आपको। तो दो टाइप से कर सकते हैं, एक गेटवे ऑफ टेलीस और एक बाउचर एंट्री में, ठीक है। अब अपन यहाँ पे कुछ माल खरीदते हैं, माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस बाउचर में होती है, परचेज बाउचर में। तो पार्टीज अकाउंट नेम में क्या आता है आपका, अगर नगद एंट्री है तो कैश आ जाएगा, भुगतान आपने फोन पे द्वारा किया है तो बैंक आ जाएगा, और अगर उधार माल खरीदा है तो पर्सन का नाम आ जाएगा। एंटर, अपन कैश ले लेते हैं, एंटर। अब यहाँ पे अपन कुछ माल खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए अपने पास क्या कंप्यूटर और स्पीकर के बने हुए हैं, तो आपके पास कितने हैं यहाँ पे, 5 है, तो अपन 5 और खरीद लेते हैं, 10 खरीद लेते हैं, तो टोटल 15 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है आपसे गो डाउन, तो यहाँ पे जब आप एम प्रेस करेंगे तो देखिए एक बंसल गोडाउन के नाम से बना हुआ है और एक गोडाउन 1 से बना हुआ है। तो अपन इसको किस लोकेशन पर रख देते हैं, गोडाउन 1 में, मेन लोकेशन पे ऑलरेडी 5 पीसेस आपके पास हैं, ठीक। तो अपन इससे क्या करती हैं, एंटर, सॉरी गोडाउन 1 पे एंटर करते हैं। अब 10 पीस खरीद रहे हैं अपन, एंड क्वांटिटी 16,000, क्योंकि पहले अपन ने ली थी उसकी, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, एंटर किया। फिर आप क्या ले रहे हैं, आप स्पीकर 7 है आपके पास, अब किस लोकेशन पे है वो देखेंगे, 2 आपके गोडाउन 1 में है, 5 आपके मेन लोकेशन पे, तो 7 क्वांटिटी हो गई उसकी। अब आप इसको बंसल में भी रखना चाहते हैं तो एंटर किया। अब बंसल में कितने रख रहा है, मान के चलिए 5 बंसल में रख रहा है, एंड अब 5 आपको गोडाउन 1 में भी रखना है, तो आप दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, वो दोबारा पूछ रहा है कि कुछ और में भी रखना है क्या आपको, तो आप यहां से लिख देंगे कि गोडाउन 1 में भी रखना है आपको, कितने, 5, ऐसे कर देंगे। और अगर एक किसी में रखना चाहते हैं तो एक ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 2 लोकेशन पे रखना चाहते हैं तो यहाँ से 2 लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपको, ये तो अभी अपन खरीद रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं अभी, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेल्स करते हैं, और सेल्स में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कैसे ले लेते हैं। अब मान के चलिए आप यहाँ पे कंप्यूटर सेल्स करा, टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, टोटल पीसेस 15, एंटर। आप यहाँ से एम प्रेस करें तो मैन आपको मान के चलिए 10 करने हैं सेल्स, तो मेन लोकेशन पे तो ओनली कितने हैं आपके, 5, और गोडाउन 1 में 10 हैं, तो आपको पहले मेन लोग, अगर आप गोडाउन से ही डायरेक्ट सेल्स कर देती है तो यहाँ पे आप गोडाउन ही सेलेक्ट कर लेंगे और क्वांटिटी लिख के सेल्स कर देंगे। लेकिन अगर आपको मतलब किसी किसी ने क्या होता है गोडाउन नहीं देखी होती है, फिर किसी किसी ज्यादा दूर होती है गोडाउन, तो वो ट्रांसफर करके मेन लोकेशन पे लेकर आती है, तब तो वो बेचेंगे, तो आपको मेन लोकेशन पे लाना है,
तो फिर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे अपन 5 पीस और ट्रांसफर करना चाहते हैं मेन लोकेशन पे, तो अपन बैक चलते हैं, तभी तो अपन सेल्स कर पाएंगे 10 पीसेस। चलिए बैक चलते हैं, यहाँ पे आ गए अपन गेटवे ऑफ टैली। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, टी, इन्वेंट्री वाउचर्स, उसकी शॉर्टकट की है टी, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो स्टॉक जर्नल की एंट्री ओपन हो जाती है आपके सामने। इस साइड जो आ रहा है सोर्स, सोर्स में आप वो लोकेशन लिखते हैं जिस लोकेशन पे प्रेजेंट में आपके माल या फिर स्टॉक रखा हुआ है, प्रेजेंट में रखा है आपका। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कंप्यूटर कर रहे हैं, पहले तो आप यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है पहले वो आपसे, एंटर किया। अब यहाँ पे गो डाउन, जैसे हम एम प्रेस करेंगे तो बता देगा आपको कि मेन लोकेशन पर आपके 5 है, गो डाउन 1 में 10 है, 1 सर गो डाउन में बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन कहां से करना चाहते हैं, गो डाउन 1 से ट्रांसफर करेंगे, तो गो डाउन 1 कितनी 5, एंड रेट ऑटोमेटिक ले क्यों, क्योंकि रेट थोड़ी ना चेंज होगा, रेट तो चेंज कब होता है जब अपन खरीदते हैं या बेचते हैं। एंटर करते हैं। कुछ और भी करना है आपको तो यहाँ पे आप उसका नाम भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इस साइड आ जाएंगे। अब इस साइड ये गो डाउन में आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिस लोकेशन पर आप लेकर जा रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लेंगे, तो क्या है, कंप्यूटर। गो डाउन मतलब मेन लोकेशन, क्योंकि मेन लोकेशन पे लेके जाना है। एंटर, कितनी क्वांटिटी 5, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये करना है, आप आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ और पूछना है इसमें, अरे गलती से लिख दिया होगा फिर अपन ने, एक 5 आएगा, ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब बैक चलते हैं। तो ये बताया हमने आपको ट्रांसफर करना, ठीक है। कुछ डाउट तो इसमें तो पूछ लीजिए, नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे करें अपन, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं आप, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्रेडिट नोट आ रहा है, और नीचे जाएंगे आप क्या आ रहा है, डेबिट नोट। ये दोनों वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे हैं आपके, क्यों, जैसे आपने गो डाउन एक्टिवेट की थी उसी टाइप से इनके भी ऑप्शंस रहते हैं, तो वो भी आपको यस करने पड़ेंगे, तब आपकी ऑप्शन हाईलाइट होंगे ये वाउचर एंट्री के लिए। अब इन दोनों में कौन सी एंट्री की जाती है, किसी को याद है जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं या फिर जो और भी क्लास लेते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। आपने कुछ माल बेचा है और वो आपको वापस रिटर्न मिलता है, तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, क्रेडिट नोट में, ठीक है। और आपने कुछ माल खरीदा है, अपन जैसे कपड़े खरीदते हैं तो अपन उसे वापस चेंज करते हैं चेंज, तो अपन उसको रिटर्न करेंगे सामने वाले को। अपन ने जो माल खरीदा है और अपन उसको वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, डेबिट नोट में आ जाएगा। लेकिन अभी ये एक्टिवेट नहीं है, तो पहले अपन इसको एक्टिवेट करेंगे। तो बताइए पहले हम ये बता दें या फिर एक्सपेंसेस बता दें, वही तो पता ही क्या बताएं, फिर हम एक्सपेंसेस बता दें, ठीक है। तो पहले हम एक्सपेंसेस बता देते हैं। देखिए एक्सपेंसेस आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड यहाँ पे नियम कौन सा लगता है आपका, नाम मात्र खाते का नियम पढ़ा है आपने, अब पढ़ेंगे अपन। क्या होता है नाम मात्र खाते का नियम, कि सभी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब व्यय, मतलब खर्च जो भी आप करते हैं आपके बिजनेस में, सभी एक्सपेंसेस और लॉस, लॉस मतलब हानि होती है आपको, तो उसको क्या करते हैं अपन, बाय करते हैं। ये क्या रहता है आपका नाम मात्र खाते का नियम रहता है। और जो आपके इनकम होती है, इनकम मतलब आते हैं आपके पास, और लाभ, लाभ मीन्स प्रॉफिट, जो आपकी इनकम और प्रॉफिट होता है उसे क्या करते हैं अपन, टू करते हैं, ठीक है। तो अपन बैक चलते हैं। अब यहाँ पे आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस होते हैं जिनके करने से आपके माल के निर्माण कार्य में रुकावट आती है, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल दें, जैसे कि